झांसी में इन दिनों बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को सामने आ रही है। झांसी बिजली विभाग ने एक मजदूर के घर 1,86,000 के लगभग का बिल उनके हाथ में थमा दिया। जब पीड़ित श्रवण कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपना हर बिल रेगुलर भरते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम भी उनका इतना बिल नहीं था, उन्होंने बिल भरा गए, लेकिन इस बार जो बिल आया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वो विभाग को काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी संतुष्ट भरा जवाब नहीं गए। उन्होंने कहा कि अब ऐसे में वो 1,86,000 का बिल कैसे भर पाएंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि वो सिर्फ 400 रुपये दिहाड़ी के मजदूर के, वो भी कभी लगती है कभी नहीं लगती। ऐसे में वो कैसे इस बिल को भर पाएंगे। उन्होंने इस बिल को माफ़ करने की गुहार बिजली विभाग से लगाई गई। इस बारे में उन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ एक्शन से भी बात की, लेकिन उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली। श्रवण, किस प्रकार की समस्या आई हुई है? मेरा बिल एकदम से ही 1,72,000 है, फिर 14,000 फिर भेज दिया। 1,86,000 रुपये बिल है। मैं दिहाड़ी करने वाला आदमी कहाँ से भरूंगा इतना बिल? जो एसडीओ और इसका स्टाफ सारा वो जिम्मेवार है। जबकि मैं हर बिल भरने लग रहा हूँ, जितनी रीडिंग का मेरा बिल आया उतना बिल मैंने भरा है। अब एकदम से इन्होंने 1,86,000 रुपये बिल भेज दिया। मैं 400 रुपये दिहाड़ी करने वाला, इतना बिल कहाँ से भरूंगा? तो पहली बार ऐसा आया है? पहली बार आया। कितनी रीडिंग का बिल भी देखा ये देखा ही 25,000 कुछ रीडिंग है, जबकि मैं हर बिल भरता आया हूँ। मतलब जब से एक लंबे टाइम से मीटर लगा? मेरा मीटर लगा जब से बिल भरता आ रहा हूँ। अच्छा, और सीधा जोड़ के? अब इन्होंने 2 साल की रीडिंग एकदम से ही डाल दी। मैं कहाँ से भरूंगा इतना पैसा? तो क्या चाह रहे हैं? क्या अब मेरा बिल माफ होना चाहिए जी। नॉर्मल हो तो मैं भर सकता हूँ 10-20 हज़ार रुपये, चलो किस्त बनवा के भर दूँ। तो इतना बिल कहाँ से? इस बारे आपने जो विभाग के अधिकारी या बिजली एसडीओ साहब से करी बात जी, कौन बोले भाई चेक मीटर लगा के तो वो भी रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा है जी। उसके बाद वो चेक मीटर जाना चाहिए लेब में नहीं गया। बोला भाई तेरे मीटर तेरे घर के अंदर गड़बड़ है। मेरे कौन से एसी चल रही जी ना, मेरे कोई कूलर है, 2 कूलर है, कि मेरा कोई चक्की नहीं चलती, एक मोटर चलती पानी की। अब इसमें अगर इतना बिल है तो मैं कहाँ से भरूंगा जी? तो समस्या का समाधान चाहिए मेरे को। तो थैंक यू। तो आप सुन रहे थे बिजली उपभोक्ता श्रवण कुमार को। ये पीड़ित हैं, सीधे तौर पर इनके घर में ज़्यादा उपकरण नहीं गए, जिनके घर एसियाँ चलती गए और ज़्यादा जो आधुनिक एस्टीमेट है वो चलते गए हैं। ऐसे में उनके इतने बिल नहीं आते, लेकिन एक मज़दूर का इतना बिल आना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे मानते गए। इस मामले में शहर के कई सामाजिक लोग व आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष शमा मल्होत्रा व सामाजिक कार्यकर्ता सरदार कृष्ण अहलावादी ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन ऐसे बिलों को जल्द से जल्द माफ़ किया जाए, अन्यथा शहर के सामाजिक लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही एक ऐसे वर्ग के लिए जिनकी दिहाड़ी की इतनी है, एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं भर सकती, ऐसे में ऐसे लोग कैसे भर पाएंगे। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों का बिल माफ़ किया जाए। और जो बिजली के बिल आए गए वो काफ़ी ज़्यादा आए गए, जो एक कंज्यूमर, जो साधारण कंज्यूमर के वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत गलत बात है कि एक मजदूर जो 400 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है उसका लाख रुपये बिल आ रहा है। ये तो सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि वो भरेगा कैसे। ये तो शरेआम यूँ सोच लो कि तानाशाही होगी और मारने के काम हो गए। वैसे जान से मार दें, वैसे ही जहर दे दें और मार के फारिग करें। आप जो ये पूंजीवादी लोग हैं उन्हीं के सारे जीते रहे, उन्हीं के वही काम करेंगे, वही देश चलाएंगे बैठ के। आप ये देखो ना कि एक बेचारा गरीब, हम लोग ही नहीं भर सकते, हम तो मिडिल फैमिली के हैं, हम लोग ही नहीं भर सकते, वो बेचारे कहाँ से भरेंगे? तो ये जो ये काम करने वाले जिनको ये कर्मचारी छोड़ रखे हैं काम करने के लिए, एक तो वो ढंग से रीडिंग नहीं लेते और एक वो ढंग से ना काम नहीं करते, या तो उनके ऊपर कार्रवाई बिठाएं। 1-1 लाख बिल का सोच सकते हैं क्या वो एसी चला रहे हैं जो इसे 1-1 लाख का बिल आ रहा है?
एसी चलाने से भी 1 लाख का बिल नहीं आएगा। इसमें कहीं ना कहीं तो उनकी भी गलती है, कर्मचारियों को जिन्होंने ये रीडिंग ली है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि ये ढंग के कर्मचारी इस काम के लिए लगाएं, ताकि सबका ढंग से बिल आ सके और किसी उपभोक्ता को दिक्कत ना आए बिल भरने में भी। और नहीं तो फिर वही फिर कुछ चोरी करेंगे बैठ के, फिर कहेंगे सरकार सारे सब लोग चोरी करते हैं, तो ये चोरी करने के काम ही है, फिर क्या करेंगे और बेचारे बिल कहाँ से भरेंगे इतना। बिल्कुल, अभी दिल्ली में फ्री हैं, पंजाब में भी ये शायद 1 जून से फ्री हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसा हो। जब मेन हमारी चीज़ें यही है ज़रूरत की, ये बिजली पानी, अगर यही फ्री हो जाएगा तो हमारी आम जनता को जो इतनी महंगाई का सामना कर रही है, कुछ तो उनके आमदनी के ऊपर बोझ कम होगा, बजट में कुछ तो फ़ायदा होगा हमारी। थैंक यू मैडम। पिताजी क्या कहेंगे, जैसा आजकल आप देख रहे हैं जो मजदूर लोग हैं उनके बिल आते हैं 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, इस तरह लाखों रुपए में, दिहाड़ी होती है 200 से 300 रुपये। ऐसे में बिजली विभाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन आपका? ऐसा पत्रकार जी, ये लंबे समय से ही हो रहा है। हमने कई बार मांग उठाई है कि अनाप शनाप बिल भेज देते हैं। बड़े आदमी तो चलो किसी तरह सहते हैं, जाके मिल के कटवाते हैं। गरीब आदमी की तो कोई एसटीओ सुनता नहीं, कोई जेई सुनता नहीं, कोई एक्शन सुनता नहीं। तो उनको बेचारे चक्कर काट के, और वो ये कहते हैं कि कंप्यूटर में एक बार भर दो, आगे कंप्यूटर ठीक कर देगा। अब आप बताओ, रीडिंग तो ले गया आदमी, उनका जो भी एम्प्लॉइज है वो ले गया रीडिंग, और ठीक करेगा कंप्यूटर। बार बार यही जवाब मिलता है। कई बार हम गरीब आदमी के साथ जाते हैरान हो जाते हैं कि 1-1 लाख रुपए उसका बिल। क्या उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है? आप देखोगे वो वर्कर वो बंदा सिर्फ 400 की मजदूरी कर रहा है, सफ़ेदी कर रहा है। जो परसों जिसका बिल आया वो सफ़ेदी का काम करते हैं और उनका 1 लाख कुछ आया। अब बताओ, उसकी नींद हराम, रोटी हराम। अब वो चाहता है किसको पकड़ूं? क्या एमएलए के पास जाऊं? क्या एक्शन के पास जाऊं? क्या एसटीओ के पास जाऊं? रात की नींदें हराम हो जाती हैं। तो मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि इस पे रोक लगाई जाए। जो रीडिंग लेने आता है और गलत ले जाता है उसकी FIR दर्ज हो, ताकि पहले वो पकड़ा जाए, उसको अकल आए कि रीडिंग बाद में वो ठीक करते हैं तो पहले गलत क्यों ले जाते हैं। नंबर दूसरा, वो उनको, मेरे ख्याल तो उनकी आई साइड भी कमज़ोर है। हर जितने भी इन्होंने रीडिंग वाले लगा रखे हैं उनकी आई साइड चेक कराई जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से, क्योंकि उनकी दिखता नहीं, खंबे के ऊपर की वो लगे हुए हैं मीटर, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ के देख के अपनी मर्ज़ी से लिख लेते हैं। और उनके लिखने से हमारा कंज्यूमर कितना परेशान होता है ये तो वो ही जानता है। थैंक यू सर।